श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में सुनाने का निर्णय किया। जैसे ही वो सुनाने के लिए हुए, देवता तो त्रिकालदर्शी होते हैं, तीनों काल की जानते हैं। वो समझ गए शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की सप्ताह सुनाने जा रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत पान कराने जा रहे हैं, जिससे कि तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु ना हो। सोने के घड़े में अमृत लेकर के स्वर्ग से शुकदेव जी के पास में आए, उनके चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज ये हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, इसके पीने से राजा परीक्षित की तक्षक के काटने पर मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आप ये जो कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, आप इस अमृत को हमें पिला दीजिए और राजा परीक्षित के लिए ये अमृत दे दीजिए। शुकदेव जी हंस गए। देखो, देवता अपने काम बनाने में तो बड़े होशियार हैं, लेकिन ये भक्ति के मर्म को नहीं जानते हैं। उनको भक्त न समझ करके अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम, उन्होंने ये कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। उसके लिए अधिकारी तो केवल परीक्षित को ही समझा। इससे ये स्पष्ट है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता इसके लिए तरसते हैं कि हमको श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त हो। सौभाग्य से आपको ये जो अवसर मिला हुआ है, इसको आपको पूरी तरह से इसका लाभ लेना चाहिए। आप भी स्वयं लाभ लें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें, जिससे कि वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। जो मनुष्य आयोजन करने वाला होता है, प्रेरणा देने वाला होता है, प्रेरणा देने वाला इंस्पायरेटर भी, मोटिवेट करने वाला भी उसी फल को प्राप्त होता है जो आयोजन करने वाले। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए, ये सोच करके कि यज्ञ हमारा है, आप अपनेपन का जितना भाव रखेंगे आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होगा, उसी परसेंटेज में। तो हम ये सोचें ये हमारा यज्ञ है। जितने भी श्रोता हैं, हर एक को ये मन में भाव रखना चाहिए, हमारा यज्ञ है। जितना आप अपनेपन का भाव रखेंगे उतना आपको इस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस दृष्टि से हमको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। जितने लोग अधिक सुनेंगे, जैसे मान लो आपकी प्रेरणा से, आपकी इंस्पिरेशन से 10 व्यक्ति कथा सुनने के लिए आए, तो आपके कथा सुनने का फल 10 गुना हो गया। इसलिए हम सब लोगों को, हम तो श्रवण करें ही करें, लेकिन दूसरों को भी हम मोटिवेट करें, इससे भी हमारा सुनने का फल बढ़ेगा। तो ये भागवत की कथा, जैसा भी बताया, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो कथा सुनने के बाद में तक्षक के काटने से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, उनका शरीर भस्म हो गया, लेकिन वो भगवत धाम को प्राप्त हुए, उनका मोक्ष हुआ। ब्रह्मा जी ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए। अगर कोई सर्प काट ले, अथवा कोई जल में डूब के मर जाए, अथवा कोई एक्सीडेंट से मर जाए, तो ये अधोगति कही जाती है। इसके बाद में उसको नीचे के लोकों में जाना होता है, दुर्गति होती है। लेकिन राजा परीक्षित को तक्षक ने, सर्प ने काटा, लेकिन इनका मोक्ष हुआ। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि भाई ये भागवत के अंदर ऐसी क्या विशेष बात है। जितने भी शुभ कर्म थे उन सब का फल ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा। परिणाम यह हुआ, जिस पलड़े में भागवत जी विराजमान थी वो पलड़ा नीचे झुक गया अपनी ग्रेविटी के कारण से, और अन्य जितने भी साधन थे उनका फल जो था वो हल्का हो गया, हल्का जो है ऊपर उठ गया। अब तो सभी लोग ये विचार करने लगे कि भाई ये भागवत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है। मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ,
कलयुग में भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण का रूप हैं। ये भागवत की कथा पढ़ने से, सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ की प्राप्ति हुआ करती है। ये सबसे पहले सनकादिक मुनीश्वरों ने नारद जी को सुनाई थी। अब ये सुनकर के शौनक जी पूछने लगे, महाराज नारद जी का और सनकादिक मुनीश्वरों का कहां पर मिलना हुआ? तो बोले, देखो एक बार की बात है, सनत कुमार मुनीश्वर सत्संग के उद्देश्य से घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में आए। वहां पर इन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी बड़े उदास बैठे हुए थे। देख करके कहा, हे ब्रह्मन, आप इतने खिन्न दिखाई दे रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन इतने उदास हो रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति का धन चला जाए और एकदम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। आपके ब्रह्म ज्ञानी रहते हुए आपके लिए ऐसी उदासी तो उचित नहीं है। आपके साथ में क्या यह घटना हुई है? नारद जी दुखी थे। देखो, हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी भी जो है हम लोगों की तरह से दुखी हो रहे हैं। संसार में सभी लोग दुखी रहते हैं अपने कष्ट से, लेकिन संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो दूसरे के कष्ट से दुखी होते हैं। हम लोग अपने कष्ट से दुखी होते हैं। नारद जी ने कहा, हम पृथ्वी पर विचरण करते हुए गए, अनेकों तीर्थों में गए, ये सोच करके कि तीर्थ स्थल में पुण्य कर्म करने का कई गुना फल होता है। ये सोच करके हम गए हुए थे, लेकिन हमको कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, बहुत से तीर्थों में गए, मन को संतोष नहीं हुआ। देखा कि कली का मित्र अधर्म है, चारों ओर उसी का बोलबाला है, और न कहीं सत्य है। तपस्या, शौच, दया, दान, ये सब लुप्त से हो गए। लोगों की प्रवृत्ति क्या है? उदरम भरणो जीवा। लोग केवल अपना उदर पोषण में लगे हुए हैं। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस, इससे आगे कुछ नहीं है। बस इस तरह की लोगों की वृत्ति बन चुकी है। उनसे अगर कोई शिक्षा की बात कही भी जाए तो वरा का कूट भाषण, बड़े ऐसा कटु उत्तर देंगे जिससे कि दूसरे को कहने की कोई इच्छा ही न हो। जैसे समझो कोई कुत्ता एकदम बड़े जोर से उसके ऊपर टूट के पड़ता है, उसी तरह से ऐसे कटु उत्तर देंगे जिससे दोबारा कहने की, उससे बात करने की इच्छा न हो। बोले, उन्होंने कलयुग का प्रभाव देखा सब जगह, और कली रूपी दावानल ने सब साधनों को भस्म कर दिया है। बोले, हे मुनीश्वरों, हम घूमते हुए यमुना के किनारे गए,